आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देंगे। ये वो बातें हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आपको याद आती हैं सीधे कि काश ऐसा कर लिया होता। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता कि नंबर कटते हैं। तो अभी आपके पास समय है, वक्त रहते जाग जाएंगे तो शायद इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर पाएँ। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो ना, वो करते हो 9 मॉक टेस्ट पेपर। आप लोग सिर्फ जो है फोकस करते हो कि मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, रिवीजन हो जाए, मैं बार बार क्वेश्चंस देख लूँ, पढ़ लूँ, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर आप एक भी नहीं करते। या कोई बच्चा एक आधा सब्जेक्ट का एक आधा कर ले, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि देखिए, ये मॉक टेस्ट पेपर करने से फ़ायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट पेपर करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको पता लगता है पेपर मैनेजमेंट। पेपर मैनेजमेंट मतलब कि भैया मुझे कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करने, कौन से क्वेश्चन बाद में करने, क्या मैं 3 घंटे में पेपर कर पा रहा हूँ, 3 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे में कितने मार्क्स का पेपर कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं ना, तो आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, और गलतियां पता लगती हैं तो आप फर्दर रिवीजन उस हिसाब से करते हो। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए, मॉक टेस्ट पेपर में आपने देखा कि यार मेरे पास जब कोई सपोज ओवरहेड का क्वेश्चन आया, या मेरे पास डिडक्शंस का क्वेश्चन आया, या मैं कहूँ मेरे पास चैप्टर 7 का क्वेश्चन आया लॉ में, तो मैं थोड़ा सा फंस गया। वहाँ पर जो है मेरे पास लिखने को जवाब नहीं था। बाकी इन चैप्टर्स के अंदर जो है मैं बहुत अच्छे से स्मूथली आंसर दे पाया, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो आपको ये पता लग गया कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, आपके कौन से चैप्टर स्ट्रांग हैं। उसकी एक लिस्ट बनती है, आपका खुद का एबीसी एनालिसिस होता है। एक एबीसी एनालिसिस होता है हम जो आपको देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं ये चैप्टर अच्छे से करो, कैटेगरी ए के ये थोड़े ठीक ठाक कर लेना, सी वाले इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन खुद का एबीसी एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और वो जब आपको पता लगेगा कि जब आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे। कई बार ऐसा होता है जो आपको लगता है आपका वीक है, लेकिन आप उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे कर रहे होते हो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर। तो एक रियल पिक्चर जो समझ में आती है ना, वो मॉक टेस्ट पेपर करने के बाद समझ में आती है। अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज इसको टारगेट बनाइए कि जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट होती है, मुझे कम से कम जो है 3-3 मॉक टेस्ट पेपर करने, और बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा तो एक मॉक टेस्ट पेपर तो कम से कम दे डालो। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है, मॉक टेस्ट पेपर दे दिया आपने, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ चेक कर लें, ठीक है, या उसका कोई एनालिसिस ना करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए होता क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता कि नंबर कटते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, एक मैं आपको छोटा सा बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझिएगा इसको। एक बार क्या हुआ, एग्जैक्टली जो है ना, वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। तो डिसोल्यूशन के अंदर आपको पता होगा हम असेट लायबिलिटीज को जो खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब हम असेट्स को खत्म कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हम सारे असेट्स के नाम लिखते हैं, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू जो भी हमें लिखना होता है। उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री असेट्स, और सबका टोटल मारा कि भाई ये 100 रुपये का है, ये 50 रुपये का है, ये 60 रुपये का है, और यहाँ पर क्या किया, टोटल मेंशन कर दिया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूरी एंट्री कर दी, ऐसी लायबिलिटीज़ की, और आगे भी उसने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एंट्री करी। उसके हिसाब से वो सब कुछ ठीक था। अब हुआ क्या, जब पेपर हो गए, रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली मार्क्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो नहीं आए। एक्सपेक्टेड थे भाई 80+ आएंगे, वहाँ पे उन्होंने दिए 40-42। अब हुआ क्या, जब हमने शीट मंगाई तो देखा कि एग्जामिनर ने जो है ना, इसमें 16 में से 2 नंबर दे रखे थे, पता नहीं 2 भी दिए थे या नहीं दिए थे, और लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म्स, इनको काट रखा था बाकायदा, इस पर लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या कि सन्ड्री असेट्स को आपने क्लब करके लिख दिया, और आपने उसको इंडिविजुअली यहाँ पर नहीं लिखा, आपके नंबर कट गए, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता लगेगा। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आपको ये किसी आप एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं। आप लोग समझते हैं कि सजेस्टेड उठाया, सजेस्टेड से उठा के हम आंसर्स मिला लें और हमारी पेपर चेकिंग कंप्लीट हो गई, तो उससे कभी आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ना इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। हम टेस्ट पेपर आपके चेक नहीं करते, सिर्फ हम आपको हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करके बताते हैं कि आपके नंबर कटे हैं तो क्यों कटे, और ऐसे बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके नंबर कटते हैं। हमारे टीचर्स को इस पर ट्रेंड किया जाता है, उनको बताया जाता है, और वो आपके इस चीज़ पे नंबर काटते हैं और आपको लिख के बताते हैं कि भैया आपके इस चीज़ के नंबर कट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद सेल्फ चेकिंग करें और उसका एनालिसिस करें कि मेरे नंबर जो है वो कहाँ पर कट रहे हैं। इसके बाद थर्ड चीज़, कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो थ्योरी या प्रैक्टिकल। उनके दिमाग में ना ये रहता है कि मेरे को थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, मुझे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आता है, और उसको ना वो इग्नोर करके चल रहे होते हैं।
या उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। देखिए एक चीज़ को समझिए, आपके पास जितने भी पेपर्स हैं सबकी इक्वल वेटेज है और आपको सब पेपर्स में पास होने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा मत करिए कि पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी को अपनाएं। पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी की ये सब्जेक्ट तो मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं दिन में 10 में से 8 घंटे दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसको 2 घंटे भी नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टाइम को बांट के चलना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसे कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसे कंपैरेटिवली कम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट के अंदर पास होना है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और कई बार एग्जाम में हमने ये देखा है कि बच्चे जो सोचते हैं ना कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें मेरे 100 में से 80 आ जाएंगे, उसमें तो उसके 40 आते हैं, और जो कहता है मेरा वीक है उसमें उसके 100 में से 80 आ जाते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पर्सनल प्रेफरेंस थ्योरी को अवॉइड करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसको ना पढ़ूं, इसको पढ़ लूं, ये सब चीज़ें प्लीज़ ना करें। अदरवाइज जो है ये आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो अगर अभी तक कुछ आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं तो प्लीज़ जो है उसको थोड़ा टाइम देना शुरू करिए, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। आपको मॉक टेस्ट पेपर हमें देना है, सेल्फ चेक नहीं करना, किसी एक्सपर्ट से चेक करवाना है, और उसके बाद हमें जो थ्योरी है और या जो प्रैक्टिकल है, हमें ये नहीं लेके चलना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं आना चाहूँगा चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या है? इर्रेगुलर रिवीजन, कि आप जो है रेगुलर रिवीजन नहीं करते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये होता क्या है बच्चों के साथ कि वो क्या करते हैं, कोर्स करने में ऑक्यूपाइड हो गए कि भैया कोर्स करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो पता लगा जो चैप्टर आज किया था 3 महीने तक उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो 3 महीने बाद अचानक खोलेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरे को तो इसमें कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम वीकली 10 दिन 15 दिन में जो चीज़ों को है रिवाइज करते रहें। अपने नोट्स को एक बार उठा के देखें, नज़रों के आगे से भी निकाल लेंगे ना तो चीज़ें रिकॉल रहेंगी। एकदम सीधे उठा के आप इसे 3 महीने बाद देखेंगे, 4 महीने बाद देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तो रेगुलर रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिस्टेक्स में मैंने लिख दिया कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी इर्रेगुलर रिवीजन, की आप जो है रिवीजन जो है नहीं करते। और 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है वो क्या करता है, ध्यान से देखिए, 100% कोर्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये सब मिस्टेक कैसे हो सकती है 100% कोर्स करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ब्लंडर होता है। कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कुछ बच्चों के साथ होते हैं कि वो 100% कोर्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सपोज आपने 6 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे कर लिए, 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास एंड में टाइम नहीं है, आप उसको खामखा 100% कोर्स करने में लगे हुए हैं, जिससे आपका रिवीजन का टाइम जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हर सब्जेक्ट का 100% कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो 1 2 3 सब्जेक्ट ऐसे आप ले सकते हो जिसमें आप सिर्फ 80% कोर्स बहुत अच्छे से करके जाओ। अगर आपने सिर्फ 80% कोर्स भी अच्छे से कर लिया तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें जो भी करना है वो 100% करना है। ये नहीं कि हम 100% तो कर लें लेकिन हर चैप्टर में से कुछ कुछ छोड़ दिया, रिवीजन नहीं करी, टेस्ट पेपर्स नहीं दिए, तो उससे आपको लग तो रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन एग्जाम में जब आप जाएंगे तो नील बटा सन्नाटा होगा, 0 आउट ऑफ 0। आप समझिए इस चीज़ को। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपने कुछ सब्जेक्ट्स पूरे कर लिए, तो कुछ सब्जेक्ट्स को आप 80% पे भी लेके जा सकते हैं। इससे कोई आपके ओवरऑल चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, जो कर लिया उसका टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रेगुलरली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो दैट विल क्रिएट द मच ट्रबल फॉर यू, इंस्टीड कि आप 100% जो है चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करें। तो उम्मीद करूँगा ये 5 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और आप जो है अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बार बार ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी खासकर फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। हम बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ी यूएसपी ही हमारी ये है कि हम जो आपको पेपर करवाते हैं, जो हम आपको टेस्ट पेपर्स देते हैं, एक तो सबसे पहले बहुत प्रोफेशनली डिजाइंड है आईसीएआई के पेपर पैटर्न के ऊपर। सेकेंड चीज, हम आपको एक एक पेपर चेक करके देते हैं और गलतियां बताते हैं कि आपकी कहां पर गलतियां हुई हैं। तो अगर कोई भी बच्चा हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो लिंक हमारी टीम आपके साथ शेयर कर रही है, आप उसको क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।